टाटा ग्रुप हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए देगा। 12 जून की शाम 7:15 टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का ये बयान आया, क्योंकि 6-7 घंटे पहले ही गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी। हादसे के बाद मुआवजा देने की बात कही गई और ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पर्याप्त है, क्या ये मुआवजा और बढ़ सकता है, आखिर क्या है कायदा कानून जिसके आधार पर मुआवजे की राशि तय होगी। इन सभी सवालों के जवाब में एक टर्म कॉमन है, दी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। आप अगर अहमदाबाद में हुए हादसे की खबरें देख पढ़ रहे हैं तो दी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात आपने भी सुनी होगी। तो इस वीडियो में इसी टर्म पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किन नियमों के तहत किसी विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजा तय होता है, इसकी बारीकियां क्या है ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे की खबर रिविजिट कर लेते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ का वक्त था 1:39। जहाज को लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर ही प्लेन क्रैश हो गया। कैसे? इन सवालों का पुख्ता जवाब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हादसे के तुरंत बाद जो बातें पता चली वो ये कि फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। सीट नंबर 11A पर बैठे एक शख्स की जान बच गई। विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अतुल्य हॉस्टल पर जाकर गिरा था। हादसे के वक्त हॉस्टल में इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। खबरें हैं कि डॉक्टर्स की भी मौत हुई है, संख्या अभी पुष्ट नहीं है। बात अब मुआवजे की भी कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत एयर इंडिया को पीड़ितों के परिजनों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआवजा 1,80,00,000 भी हो सकता है। यात्रियों की मौत से लेकर उनके लगेज के नुकसान तक सारी चीजें मुआवजे में कवर होंगी। एग्जैक्ट मुआवजा कितना होगा ये एयर इंडिया ही बताएगा। एयर इंडिया ने अपने विमान के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी उसकी कवरेज के आधार पर फाइनल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। फिलहाल टाटा सन्स की ओर से मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया। 230 यात्रियों की मौत हुई है। इस लिहाज से कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि एयर इंडिया को कुल 360 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस मुआवजे से जुड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी आखिर क्या है। साल 1911 की बात है। हवाई यात्राओं के खतरे को देखते हुए पहली बार एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने को लेकर चर्चा हुई। लंदन स्थित एक इंश्योरेंस कंपनी लिलॉयड्स ऑफ लंदन ने सबसे पहले इसके लिए पहल की। एक पॉलिसी बनी भी। लिलॉयड्स की वेबसाइट से जानकारी मिलती है कि 1 साल बाद ही ये पॉलिसी खत्म कर दी गई, क्योंकि शुरुआती 1 साल में ही एक के बाद एक कई प्लेन्स क्रैश हुए। कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि कितने प्लेन क्रैश हुए और नुकसान कितना, इसकी जानकारी नहीं मिलती। बहरहाल 1912 में पॉलिसी खत्म कर दी गई। 1.5-2 बरस बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। विश्व युद्ध के दौरान ऐसी किसी पॉलिसी पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर बड़े देश जंग में उलझे हुए थे। लेकिन इसी विश्व युद्ध की वजह से कई देशों को एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई जिसमें हवाई यात्रा के दौरान हुए हादसों में मुआवजे का प्रावधान हो। 1923 में फ्रांस ने इस जरूरत को पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1925 में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस बैठक में 2 काम हुए। पहला तो ये कि इस बाबत एक मसौदा स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की बात तय हुई, क्योंकि उस सम्मेलन में ज्यादातर देशों का प्रतिनिधित्व डिप्लोमेट्स कर रहे थे, वो भी ऐसे डिप्लोमेट्स जिनके पास इंश्योरेंस को लेकर कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। तो कमेटी बनी। नाम था कॉमिटे इंटरनेशनल टेक्निक द एक्सपर्ट ज्यूरिडिक्स एरियंस, यानी CITEJA। इसी कमेटी ने 4 से 12 अक्टूबर 1929 तक पोलैंड के वॉर्सो में मीटिंग की।
23 देशों से 65 प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में जिस एक बात पर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई वो ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक पॉलिसी कैसे बनाई जाए। क्योंकि अलग अलग देशों ने अपने लिए ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी, तो कमेटी को एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना था जहां किसी भी देश को कोई आपत्ति ना हो। कई दिनों तक चली मीटिंग के बाद एक पॉलिसी पर सहमति बनी, जिस पर मीटिंग में मौजूद देशों ने 12 अक्टूबर के दिन साइन किए और इस कन्वेंशन को नाम दिया गया वॉर्सो कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में जो कायदे तय किए गए उसे 4 साल बाद 1933 में लागू किया गया। ये कायदे क्या थे वो भी जान लेते हैं। यात्री की मौत या घायल होने पर 1,25,000 फ्रेंच फ्रांसिस का मुआवजा, यात्री के चेक्ड लगेज या कार्गो के लिए प्रति किलो 250 फ्रेंच फ्रांसिस, हैंड लगेज के लिए 5,000 फ्रेंच फ्रांसिस, यानी यात्री अधिकतम 2 साल के भीतर मुआवजा क्लेम कर सकता है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि फ्रेंच फ्रांसिस फ्रांस की करेंसी थी, जैसे भारत की करेंसी रुपया है। हालांकि 1999 के आसपास फ्रांस की करेंसी बदलकर यूरो कर दी गई थी। लौटते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी पर। समय के साथ वॉर्सो कन्वेंशन में कुछ कुछ बदलाव होते रहे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने 1995 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां वॉर्सो कन्वेंशन के प्रावधानों पर चर्चा की जानी थी। इसी सम्मेलन में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को 2 स्टडी करनी थी। पहली थी किसी हादसे के बाद जो मुआवजा दिया जाता है यानी लायबिलिटी पैकेज, उसकी वजह से एयरलाइंस पर क्या असर पड़ता है। दूसरी थी पैसेंजर्स को पूरा मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है। अगली बैठक कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ चुकी थी। फ्लाइट्स की संख्या भी डिमांड एंड सप्लाई के तहत बढ़ ही रही थी। इसलिए मॉन्ट्रियल में तय किया गया कि वॉर्सो में जो नियम बने उन्हें संशोधित किया जाए। कुछ बदलाव किए गए और फिर 28 मई 1999 को एक नए मसौदे पर साइन हुए, जिसे 2003 में लागू किया गया। लागू होने के साथ ही इस इंटरनेशनल पॉलिसी का नाम वॉर्सो कन्वेंशन से बदलकर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कर दिया गया। तो इस बदलाव के बाद मुआवजे को लेकर क्या चीजें बदली ये भी जान लेते हैं। पैसेंजर्स की मौत या घायल होने पर 1 लाख स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDR का मुआवजा। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की करेंसी, जो IMF के सदस्य देशों पर लागू होती है। 1 लाख SDR आज के हिसाब से 1,22,784 रुपए के बराबर है। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ, पैसेंजर्स के सामान के लिए मुआवजा उसकी कीमत के आधार पर तय होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ। भारत 2009 में इस कन्वेंशन में शामिल होने वाला 91वां देश बना। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब जो मुआवजा मिलेगा वो इसी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मिलेगा। तो ये था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और उसके प्रावधानों से जुड़ा पूरा लेखा जोखा। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये जानकारी लिखी थी मेरे साथी आकाश कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद और सर्वेश ने। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स और जटिल विषयों को आसानी से समझने के लिए खबर गांव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।